अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 है। और उसकी हम चंद एक बेसिक हम डेफिनेशंस आज देखेंगे। उसमें अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो ये जो हमारा चैप्टर है ये वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का है। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको चंद एक डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसमें वो स्टार्ट में वो स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करता है। तो सबसे पहले ये है कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी जो है वो ऐसी क्वांटिटी है जो कि क्या होती है कि जिसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। मतलब कि आपके पास कोई भी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड होती है। मैग्नीट्यूड आपका कोई भी एक डिजिट है, कोई भी एक नंबर है। फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास जो इसका नंबर है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास 3 है, या फिर मैं लिखता हूँ 10 है, या मैं लिखता हूँ 15 है। तो ये हमारे मेरे पास जो भी आए हैं, इनको मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास कोई भी क्या है, नंबर हैं। तो इन नंबर्स को मैं कहता हूँ कि ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। और ये जो फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इस फ़िज़िकल क्वांटिटी में अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि 3 क्या है, 10 क्या है, 15 क्या है। बस एक डिजिट ही है, इसके साथ किसी चीज़ का ज़िक्र नहीं है कि ये 3 किस तरफ है, 10 किस तरफ है, 15 किस तरफ है। इसमें आपकी कोई डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। मतलब कि आपकी ये डायरेक्शन साउथ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। तो इस तरह का कोई भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो इन चीज़ों की बुनियाद पे हम कहते हैं कि ये जो क्वांटिटी है, हम कहते हैं कि इसके क्या हैं कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो अब जो बुक की एक प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है, उसमें हम कहते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकें, या फिर उसकी मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकें, तो हम कहते हैं कि वो क्या है कि आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अ क्वांटिटी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड विद इट्स यूनिट्स इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट करें मैं इसके एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने इधर तो आपको एग्जांपल्स दिए हैं। एक मैंने कहा टाइम होता है, दूसरा क्या है, करंट है। अब अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको मैं कहता हूँ कि 5 सेकंड, 10 सेकंड, 6 सेकंड। ठीक है। तो इसमें आपके सेकंड्स जो हैं इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। मैं कहता हूँ 10 सेकंड, 10 सेकंड किस जानब, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। सो दैट्स व्हाई ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, हम इसको कह सकते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी को हम नॉर्मली, जैसे हम क्या कर सकते हैं कि ऐड कर सकते हैं। जैसे 5 + 5 है तो हम कह सकते हैं कि ये 10 है। इसी तरह हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 5 - 3 है तो ये 2 आंसर आता है इसका। तो मतलब क्या है इसका, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, हमको उनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई जो स्केलर क्वांटिटी है उसको, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको हम अरिथमेटिकल रूल्स के ज़रिए भी ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड भी कर सकते हैं। अब बात आती है वेक्टर की। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर बेसिकली हमारे पास, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी होती है और साथ साथ उसके क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। जैसा कि अगर हम फोर्स है, फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि फोर्स, मैं कहता हूँ कि ये फोर्स क्या है, 5 न्यूटन फोर्स है, 5 न्यूटन फोर्स है। अब ये जो 5 न्यूटन फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी मैं कोई एक फोर्स लगाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं फोर्स लगाता हूँ, ये मैंने फोर्स लगाई तो मैं फोर्स एक प्रॉपर डायरेक्शन में लगाऊंगा। ये मेरी एक डायरेक्शन है जिसमें मैं क्या करता हूँ कि फोर्स लगाता हूँ। अब ये मेरी फोर्स है
तो फ़ोर्स की कोई जिसे कहते हैं कि कोई रैंडम मोशन तो नहीं हो सकती, जिसे हम कह सकते हैं कि रैंडमली कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर लग रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर लग रही है तो ये स्पेसिफ़िक डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हो सकती 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 है, मतलब कोई एक स्पेसिफ़िक डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन की बुनियाद पे और मैग्नीट्यूड, इसको हम मैग्नीट्यूड कह देंगे। और इसके साथ-साथ ये क्या है कि ये 5 न्यूटन, ये तो इसका यूनिट हो गया। और ये जो एरो हेड हमने ऊपर लगाया, तो ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि इसकी कोई ना कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, जिस पे हम क्या कर सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है और उसके यूनिट्स भी होती हैं। अगर हमने इनको ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए जो हमारे पास जो मेथड कौन सा है, वो मेथड हमारा वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन है। हम आगे जाके बात करेंगे कि वेक्टर्स को हमने ऐड कैसे करना है, वेक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ये हमारी नेक्स्ट की डिस्कशन होगी, जिसमें हम बताएंगे कि वेक्टर्स को हम जब ऐड करते हैं तो उनको हमने वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर सब्सट्रैक्शन के ज़रिए कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। तो ये हमारी नेक्स्ट डिस्कशन होगी। लेकिन इसमें बेसिक मैथमेटिक्स या फिर अरिथमेटिक रूल्स को फॉलो करते हुए हम इनको ऐड डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए एक प्रॉपर मेथड है। वो कौन सा है? वो वेक्टर एडिशन हो सकता है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और वेक्टर सब्सट्रैक्शन हो सकता है। अगर मैं इनकी कोई फिजिकल रिप्रेजेंटेशंस की बात करूं तो वो ये है कि अगर मैं क्या करूं कि मैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना चाहूं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास 2 या 3 मेथड हैं। एक मेथड ये है कि मैं किसी भी वेक्टर को अगर लिखता हूँ तो मैं उसका लेटर जो है वो बोल्ड फेस लिख देता हूँ, मतलब उसको मोटा करके लिख देता हूँ, तो उसको मेरे पास क्या आ जाएगा कि मैं कहूँगा कि ये एक वेक्टर है। अगर मैं किसी भी लेटर के ऊपर एरो हेड लगा देता हूँ तो मैं उसे कहूँगा कि ये भी एक वेक्टर है। अगर मेरे पास कोई लेटर है, मैं नीचे उसके क्या लगा देता हूँ, बार लगा देता हूँ, तो उससे भी मैं कह सकता हूँ कि ये भी क्या है, एक वेक्टर है। अगर मैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करूँ कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे मेरे पास है 5 न्यूटन है, तो अब ये क्या है, ये तो यूनिट है और ये वाला जो 5 है ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। ओके, तो हम किसी भी वेक्टर को जब हम लिखते हैं तो जो डिजिट होता है बेसिकली वो इसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। अब मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करूं कि वेक्टर को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं उसको कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देता हूँ। स्पेसिफिक डायरेक्शन ये देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या है कि मैं एक कोई भी एक सिस्टम डिज़ाइन करता हूँ। वो सिस्टम मेरा क्या है कि वो 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। अब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल की क्या बात है कि बात ये है कि आप जब भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलरली आप उस पे ड्रा करते हैं, तो क्या होता है कि वो किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। और जब वो इंटरसेक्ट करती हैं तो आपके पास जो इसके 4 पोर्शन बनते हैं, तो इनको आप कहते हैं कि ये इसके क्या बन गए हैं, कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं। जो इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स के बाद ये जिस पॉइंट पे इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। अब हमारे पास क्या है कि मैंने इन एक्सिस के नाम रख दिए। मैं कहता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है, या फिर एक्स डैश भी कह सकते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये वाई नेगेटिव एक्सिस है, या फिर वाई डैश भी कह सकते हैं। अब मैंने इसमें कोई क्या करना है कि कोई मैं एक वेक्टर ड्रा करता हूँ। मैं करता हूँ कि मैं मेरा वेक्टर जो है क्या है कि वो
फिजिकली एक्स और वाई के दरमियान एग्जिस्ट करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है, तो मैं कहता हूँ कि ये मेरा एक वेक्टर है। अब ये वेक्टर मैंने कोई भी एक वेक्टर ए ड्रा किया है। अब ये मेरा जो वेक्टर है, मैंने अपने वेक्टर को फिजिकली क्या किया है, ड्रा किया है। और जो कि क्या है कि ये इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है कि मैंने ग्राफिकली वेक्टर बता दिया है कि मेरे पास अगर कोई कोऑर्डिनेट है तो मैंने उसको जब ड्रा किया है तो वो उसकी पोजीशन ये होगी। अब ये इस ओरिजिन के साथ या फिर इस एक्सिस के साथ ये वाला जो वेक्टर है ये किस एंगल पे है, तो ये एंगल हमारा इसका एक्सिस के साथ बताएगा कि ये एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है। तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थीटा कहते हैं। अब ये जो सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम कितनी तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास 2 से 3 तरह के होते हैं। 2 से 3 तरह के कैसे होते हैं, पहली बात तो ये हम कहते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने आपको बता दिया कि जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट का सिस्टम बनता है हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम प्लेन कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, प्लेन सिस्टम भी कहते हैं या फिर प्लेन भी कह देते हैं। इसके साथ साथ इसको हम कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लेन और कार्टेशियन सिस्टम, ये तीनों एक ही के नाम हैं। तो ये तीनों जो है ये सेम चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम कोई भी फर्ज करें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर हम इस जगह पे ऐसे कोई भी हम क्या करते हैं, नॉर्मल या फिर इसका भी कोई परपेंडिकुलर गिराते हैं तो हम बेसिकली ये क्या होते हैं कि ये तीनों के तीनों, ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस और ये जो हम इस साइड पे ऊपर से यहाँ पे नॉर्मल गिराएंगे तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो गए। तो इनको जब मैं डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ तो रिप्रेजेंट करता हूँ तो बेसिकली इस तरह का कोऑर्डिनेट बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पेस कहते हैं। इसमें स्पेस होती है और इसमें जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें हमारे पास एक्स होता है, उसके बाद हमारे पास वाई होता है, इसके बाद क्या होता है, जी होता है। तो इसमें जब हम कोई भी पॉइंट या कोई भी वेक्टर ड्रा करते हैं तो उसके बेसिकली 3 पॉइंट होते हैं। कौन सा, एक एक्स के लिहाज से, एक वाई के लिहाज से, एक जी के लिहाज से। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी वेक्टर है तो उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई भी होगा और जी भी होगा, ये तीनों चीज़ें होंगी, तब जाके हमें उस पॉइंट की सही से इंफॉर्मेशन मिलेगी। फर्ज करें जैसे हमारे पास ये वाला सिस्टम है, मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास जो कोई भी एक पॉइंट है, मैं कहता हूँ उस पॉइंट की जो वैल्यू है वो क्या है, वो मेरे पास 3 और 4 है। अब मेरे पास इस पॉइंट की वैल्यू 3 और 4 है, तो मैं अगर इसको यहाँ पे ड्रा करूँ तो ये मेरे पास क्या है, एक्स वाई है, ये एक्स पॉजिटिव, ये वाई पॉजिटिव। मैं कहता हूँ ये ओरिजिन था, ये 0 है, 1 2 3 और 4, एक्स कितना है, 3 है, तो ये वाला पॉइंट इधर है। ठीक है, 3 हो गया। अब वाई क्या है, 4 है, तो मैं कहता हूँ 1 2 3 और ये 4, ये 4 है। अब मैं इसकी लाइन इधर ड्रा कर देता हूँ, इसकी लाइन इधर ऊपर नीचे इधर ड्रा होगी। अब ये बेसिकली ये इन दोनों ने इंटरसेक्ट यहाँ पे किया। अब मैं इस पॉइंट को अगर वेक्टर देना चाहूँ कि ये एक वेक्टर है तो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। अब ये मेरे पास क्या है, एक पी वेक्टर है जिसको पॉइंट की मदद से मैंने ड्रा कर दिया है। तो ये बेसिकली मेरी क्या है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है कि मैंने वेक्टर को कैसे ड्रा करना है इन प्लेन कोऑर्डिनेट में, मैंने वेक्टर को कैसे ड्रा करना है तो ये मैंने ड्रा कर दिया। तो आज के लिए इतना ही था इस लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो इसकी बाकी डेफिनेशंस हैं वो कवर करेंगे। थैंक यू।